हाय स्टूडेंट्स। तो चलिए हम क्लास 12 के चैप्टर 1 के 5 नंबर क्वेश्चन को आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो पहला हमें फिर से रिफ्लेक्सिव निकालना है। ओके, इसके पहले एक वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। सो एक्स वाई क्या कहता है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, सो एक्स जो है वो एक्स बिलोंग करेगा आर से। क्यों, रीजन में लिख रही हूँ, एज एक्स इज सेम पर्सन। ठीक है, अगर एक्स सेम पर्सन है तो एक्स जो है वो एक्स से तो बिलोंग करेगा ही, एक ही प्लेस पे काम करेगा। ओके, सो आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो चलिए सिमेट्रिक को आप देखिए आप कि सिमेट्रिक क्या। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या जानते हैं कि इफ़ एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा आर से, देन क्या होना चाहिए, वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं अगर एक्स जो है वो एक्स एंड वाई दोनों काम करता है सेम प्लेस पे, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस, तो वाई एक्स भी तो करेगा ना, सेम ही है। ठीक है, वाई एक्स भी एक सेम ही प्लेस पे काम करेंगे तो दोनों ही बिलोंग करेगा। सो आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ओके, देन हम लोग ट्रांजिटिव को देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है हमारे पास। तो एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, वाई जेड बिलोंग करेगा आर से, देन हम क्या फाइंड करते हैं, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। ओके, तो एस एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, सभी एक ही प्लेस पे काम करते हैं तो ये तीनों कंडीशन हमारा सही है ना, बिलोंग करेगा तो देंगे। उसके बाद हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आर इज ट्रांजिटिव। ओके, ठीक है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा बी है, 1 के 5 में आपका 5 है उसमें से बी। ओके, सो आर के लिए क्या दिया है, रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ओके, तो सेम प्लेस के जैसा है ये भी सेम लोकेलिटी। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करेंगे, एक्स जो है वो क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, एज एक्स इज सेम पर्सन। ओके, सेम पर्सन है, लिव इन द सेम लोकेलिटी। ओके, ठीक है, तो लिख दीजिए लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए, सेम एज ए वर्क। ओके, तो सिमेट्रिक के लिए क्या है यहाँ पे, अगेन सिमेट्रिक के लिए हमें क्या कहता है कि एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आर से, ओके, इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर देन वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए हमारा किससे, आर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा, एज एक्स वाई जो है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ओके, ये हमारा रीजन हो जाएगा इसके लिए। तो ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ओके, सो नेक्स्ट में मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नहीं सॉरी, इसी के ट्रांजिटिव हमें बचा है ना। ओके, तो ट्रांजिटिव को अब हम देखेंगे, ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स जेड जो है वो भी किससे होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से टू। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड जो है, एक्स एंड वाई जेड सभी जो है क्या इसमें रहते हैं, लिव इन द सेम लोकेलिटी। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन इसके लिए फुलफिल हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा निकल जाएगा। सो एक्स वाई भी बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, आर इज ट्रांजिटिव, हेंस यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव। बच्चों, अगर आप सच में मुझसे पढ़ रहे हैं और आपको मुझे मेरी चैनल पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ तो आपको दिखे। तो चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर सी के रिफ्लेक्सिव को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्स खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हो? नहीं ना, तो हम रीज़न क्या देंगे, एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ। ठीक है, और हर सेल्फ लड़की हो तो या लड़का हो तो, ठीक है, हिमसेल्फ हर सेल्फ। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स जो है एक्स से बिलोंग नहीं करेगा, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, देन हम सिमेट्रिक में बढ़ते हैं। सिमेट्रिक, ओके, सो क्या लिखेंगे, एक्स वाई जो है बिलोंग करेगा आर से, बट वाई एक्स जो है वो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों, तो देखिए, एज एक्स वाई जो है, ठीक है, एक्स जो है इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, ये बात तो सही है कि एक्स जो है टॉलर है, ठीक है, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टॉलर हो? नहीं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर एक टॉलर है तो एक तो छोटा हो जाएगा ना, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, इसे आप रिलेट कर सकते हैं, खुद से रिलेट कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स से रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो एक्स जो है वाई, एक्स वाई जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से, वाई जेड है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, बट इस केस में, अच्छा इसके लिए, ठीक है, तो एक्स वाई जो है बिलोंग करेगा, वाई जेड भी बिलोंग कर लेगा आर से, बट एक्स जेड बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा। अब रीज़न देख लीजिए, एक्स जो है इज़ टॉलर देन वाई है, ठीक है, ठीक है, एक्स किसी का नाम है, आप समझ लीजिए, वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, ठीक है, एंड अब क्या है कि वाई जो है वो भी टॉलर है 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली जेड से, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, बट एक्स जो है, ठीक है, वो क्या ऐसा हो सकता है कि जेड से 7 ही हो? नहीं, इस तरह से साथ साथ कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना टॉलर देन जेड। सो एक्स जेड तो नहीं बिलोंग कर रहा आर से, सो आर यहाँ क्या हो जाए, इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, हेंस आर इज नॉन, क्या लिखेंगे, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक nor transitive। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर डी है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जो है रिलेशन हमारा दे रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई। ओके, तो इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो एक्स जो है एक्स से बिलोंग करेगा यहाँ, ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान खुद का ही मतलब वाइफ हो, खुद की ही वाइफ हो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, तो एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ। ओके, खुद का ही वाइफ नहीं हो सकता, सो आर क्या हो जाएगा, इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्रिक में बढ़ेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या है हमारे पास, तो एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा आर से, लेकिन क्या है यहाँ पे, वाई एक्स भी बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, हैज़ एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, वाई की जो वाई है उसका वाइफ एक्स है, ठीक है, बट एक्स हो सकता है, कैन नॉट बी, क्योंकि वो तो फिर हस्बैंड है ना, ठीक है, तो ये एक्स, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, ठीक है, देन फिर से हम लोग मूव करेंगे ट्रांजिटिव की ओर। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या है, एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, क्योंकि एक्स है, वाई एक्स बिलोंग करेगा, नहीं है ना, वाई एक्स नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, लेकिन एक्स वाई ही बिलोंग करेगा सिर्फ आर से। तीसरा यहाँ कंडीशन, दूसरा जो कंडीशन है वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ, लेकिन तो हम लोग ट्रांजिटिव के लिए हमारा क्या
पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से अगर पढ़े हो तो आपको याद है कि सिर्फ एक्स वाई ही हो तो ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। सिर्फ एक ही होना चाहिए, सेकेंड नहीं है तो थर्ड वालों को हम लोग नहीं मिलाएंगे, ठीक है। आप यहाँ वाई एक्स हम लिखे हैं, आप जेड भी लिख सकते थे, ठीक है, एक्स जेड, ठीक है, ऐसा, क्योंकि वाई तो एक मेल पर्सन हो गया ना, अगर वाइफ है उसकी एक्स तो, ठीक है, तो फिर वापस से वो किसी का वाइफ नहीं हो सकता क्योंकि तो वो तो मेल है, ठीक है। तो इस केस में जो चीज़ थर्ड सेकेंड वाला अगर हमें ना मिले तो हम थर्ड नहीं ढूंढते, ठीक है। हैंस आपका ये आर जो है वो ट्रांजिटिव है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ओके। आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस ट्रांजिटिव को पिछली वीडियो में अच्छे से देखा है, तो आप उसे एक बार और चेक कर सकते हैं अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर ई में हम लोग बढ़ते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए पहले तो एक्स क्या बिलोंग करेगा, नहीं, क्योंकि एक ही सेम पर्सन खुद का मतलब पिता कैसे हो सकता है, एज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, ठीक है, या हिमसेल्फ। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर हम लोग सिमेट्रिक की ओर, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, एक्स वाई जो है वो एक्स वाई बिलोंग करेगा वाई से, बट वाई एक्स से बिलोंग करेगा क्या, नहीं। एक केस में अगर एक्स जो है वो पिता है वाई का, ठीक है, तो सेकंड केस में वाई क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, सोचिए, ठीक है। तो एक्स इज द फादर ऑफ वाई बट वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स क्योंकि वो तो बेटा है, ओके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ओके। चलिए अब हम लोग थर्ड को देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, कब होगा ट्रांजिटिव, फिर से, ठीक है। तो एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, बिलोंग करेगा, ठीक है। वाई जेड से बिलोंग करेगा, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। बट क्या एक्स जेड से बिलोंग करेगा, तो एक्स जेड से भी बिलोंग करेगा क्या, नहीं पॉसिबल है ना, एक्स जेड से बिलोंग नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए कैसे, एज एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, ठीक है, वाई का पिता है एक्स, ठीक है, और वाई इज़ द फादर ऑफ जेड, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों बाप बेटा हो सकता है ना, ठीक है, फादर ऑफ जेड, बट एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ, क्या हो सकता है, होगा एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड, ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है, ये मान लीजिए ये क्या है, ग्रैंडफादर दादाजी, ठीक है, और इनका बेटा है ये वाई, ठीक है, जो कि फादर हो जाएगा किसका, जेड का, तो जेड हो गया क्या, सन, तो ग्रैंडफादर अगर एक्स है तो जेड क्या हो गया, ग्रैंड सन हो जाएगा ना, ठीक है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर इसमें भी वाई जेड हमें नहीं मिलता, वाई जेड नहीं मिलता तो हम एक्स जेड नहीं ढूंढते, ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग करता सिर्फ तो भी वो ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ वाई जेड भी पॉसिबल है, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या ढूंढेंगे, एक्स जेड भी ढूंढेंगे, और ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, तो ये क्या हो जाता, हो गया आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हैंस आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। आई होप यू लाइक द वे